प्यार सबसे चाहा गया एहसास, लेकिन सबसे ज़्यादा डरने वाला भी। आज के ज़माने में रिश्ते क्यों डरने लग गए हैं? क्या हम अपने खुद के डर से या समाज के एक्सपेक्टेशन से इतना ज़्यादा घबराए हुए हैं कि हम अपने इमोशनल कनेक्शन को खो रहे हैं? आज के समय में हम जितना कनेक्टेड हैं उतना ही ज़्यादा डिस्कनेक्टेड क्यों महसूस कर रहे हैं? हमारी सोसाइटी में मॉडर्निटी और ट्रेडिशन का मिक्स है, लेकिन इसके बीच कहीं ना कहीं रिश्ते अपना असली मतलब खो रहे हैं। सबसे पहला कारण है समाज और परिवार का दबाव। भारत में शादी और प्यार को एक बहुत बड़ा कमिटमेंट माना जाता है और इसके साथ आती हैं खुद से ज़्यादा दूसरों की उम्मीदें। आदर्श पार्टनर का कॉन्सेप्ट बहुत जटिल हो गया है, चाहे वो करियर हो, फिजिकल अपीयरेंस हो या फिर परिवार का बैकग्राउंड हो। जब आप इन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो आपको लगता है कि आप खुद में कुछ गलत हैं। यह दबाव एक कॉग्निटिव डिसोनेंस का कारण बनता है, जहां हम अपने असली जज्बात और दूसरों की उम्मीदों के बीच संघर्ष करते हैं। इससे इमोशनल कन्फ्यूज़न और इनसिक्योरिटी बढ़ती है, जो रिश्तों को और जटिल बना देती है। एग्जाम्पल, एक लड़का आकाश अपने परिवार के दबाव में शादी के लिए किसी से मिलता है, लेकिन उसका दिल नहीं लगता। फिर भी वह शादी करने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि परिवार की उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं। ऐसे रिश्ते अक्सर नफ़रत और फ्रस्ट्रेशन में बदल जाते हैं। दूसरा बड़ा कारण है इमोशनल वल्नरेबिलिटी का डर। जब हम अपने इमोशंस को किसी के साथ शेयर करते हैं तो हमेशा यह रिस्क होता है कि सामने वाला उनका मिसयूज़ कर सकता है। यह डर ट्रस्ट इश्यूज़ का भी एक प्रमुख कारण है। रिश्ते में अपनी फीलिंग्स को ओपन करना, अपनी कमज़ोरियों को सामने लाना, ये सब इमोशनल रिस्क होता है। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, अटैचमेंट थ्योरी के हिसाब से जब किसी का इमोशनल अटैचमेंट कमज़ोर होता है तो उन्हें अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में डर लगता है। यह इनसिक्योर अटैचमेंट इमोशनल डिस्टेंस को बढ़ाता है और रिश्तों को जटिल बना देता है। एग्जाम्पल, माया, एक लड़की जो अपने पिछले रिलेशनशिप में हर्ट हुई थी, अब नए रिलेशनशिप में अपनी फीलिंग्स को खुलकर एक्सप्रेस नहीं करती। उसका फियर ऑफ अबैंडनमेंट और फियर ऑफ बेट्रेयल उसके नए पार्टनर के साथ ट्रस्ट बनाने में रुकावट डाल रहा है। टीनेज और अडल्ट लाइफ में एक और बड़ा कारण है डिजिटल ओवरलोड। डेटिंग ऐप्स और सोशल मीडिया के जरिए हम हर दिन नए लोगों से मिलते हैं, लेकिन ये इंटरेक्शंस सुपरफिशियल हो जाती हैं। हम अपने इमोशंस को ऑनलाइन शेयर करते हैं, लेकिन कभी उन्हें रियल लाइफ में आगे नहीं बढ़ाते। ये इमोशनल डिस्कनेक्ट बढ़ाता है और डर को बढ़ाने का काम करता है। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, डिजिटल कम्युनिकेशन में पैराडॉक्स ऑफ चॉइस का इफ़ेक्ट होता है। जब इतनी चॉइसेस अवेलेबल होती हैं तो हम फियर ऑफ कमिटमेंट और डिसीजन पैरालिसिस का सामना करते हैं, जिससे हम अपने असली फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में देर कर देते हैं। आजकल कम्युनिकेशन की कमी रिश्तों को बहुत प्रभावित करती है। हम फ़ोन, मैसेजेस और सोशल मीडिया के जरिए बात करते हैं, लेकिन असली फेस टू फेस कन्वर्सेशंस की कमी है। मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स का डर रिश्ते में डर बना देता है, क्योंकि हम किसी के इंटेंशंस को सही से समझने में फेल हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, सोशल पेनिट्रेशन थ्योरी के हिसाब से इमोशनल इंटीमेसी तभी होती है जब हम अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस करते हैं। जब यह कम्युनिकेशन नहीं होता तो इमोशनल डिस्टेंस बढ़ती है और रिलेशनशिप में कन्फ्यूज़न होती है। और सबसे बड़ा डर है कमिटमेंट का। हम एक रिलेशनशिप में अपने भविष्य का डिसीजन लेने से डरते हैं, क्योंकि हमें अनसर्टेनिटी होती है कि क्या हम दोनों एक साथ अपने लाइफ गोल्स को पूरा कर पाएंगे। यह फियर ऑफ कमिटमेंट बढ़ाता है और रिश्ते में अनसर्टेनिटी लाता है। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, फ्यूचर एंग्जाइटी एक कॉमन फिनोमिनन है जिसमें इंसान अपने फ्यूचर को लेकर एंग्जायस और अनसर्टन फील करता है। जब कमिटमेंट की बात आती है तो इंसान को ये लगता है कि वह अपनी इंडिपेंडेंस खो देगा और ख़ुद को किसी और की उम्मीदों के अंदर सीमित कर लेगा। एग्जाम्पल, राज, एक एम्बिशियस प्रोफेशनल, अपने करियर के बारे में सोचता है और अपने रिश्ते के लिए कमिटमेंट लेना उसे डराता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह अपने गोल्स को छोड़कर किसी और के गोल्स को फॉलो करने में खुद को खो देगा। रिश्ते डरावने इसलिए लगते हैं क्योंकि हम खुद से डर रहे होते हैं।
हम अपने डर, इनसिक्योरिटीज़ और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को अपने रिश्ते में ले आते हैं, लेकिन यह डर सिर्फ एक स्टेज है और इस स्टेज को पार करने के बाद हम अपने असली कनेक्शन को अनुभव कर सकते हैं। रिश्तों में असली बात यह है कि हम अपने डर का सामना करें, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को बांटकर एक दूसरे से कनेक्ट हो सकें। अगर आप तैयार हैं अपने रिश्ते को एक नया दिशा देने के लिए, तो हमें अपने विचार ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यह सफ़र हमारे साथ चलें।